देखो अभी हम सीखने वाले हैं CSS के अंदर डिस्प्ले का यूज। ठीक है, CSS में आपने जितने भी कोडिंग करी है उसमें क्या है, डिस्प्ले का एक कंटेंट होता है कि हमें जो भी हमने टेक्स्ट लिया हुआ है या कोई भी डिव या शेप लेते हैं या कोई भी इमेज लेते हैं तो उसको हम अरेंज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम में आते हैं। तो उसमें हमें करना है क्या, इसमें कई तरह के डिव के स्टाइल होंगे, वो मैं बताता हूँ। डिस्प्ले यूज इन CSS। ठीक है, सबसे पहली चीज कि डिस्प्ले के टाइप कितने हैं। और डिस्प्ले होता है क्या, डिस्प्ले जस्ट क्या है कि जो हमारा मॉनिटर स्क्रीन होगा, ये हमारा मॉनिटर स्क्रीन है, इस मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर हम अपने किसी भी तरह के इमेज, किसी भी तरह के टेक्स्ट या फिर शेप को अरेंज कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें डिस्प्ले के सबसे पहला टाइप जो आता है वो होता है हमारा नन। फर्स्ट है नन। नन यानी कि नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं, इसमें हमें कुछ भी शो नहीं कराना। जैसे हम कोई भी डिस्प्ले यूज करते हैं, कोडिंग जब हम टाइप करते हैं, डिस्प्ले पे अगर हम लिख देते हैं नन, ठीक है, तो यहाँ पे नॉट विजिबल आएगा, कुछ भी शो नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जो भी चाहे हमारा फोटो हो, शेप हो, कंटेंट हो, वो हमें दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हमने डिस्प्ले क्या दिया है, नन दे रखा है। जैसे कोई भी टेक्स्ट बैकग्राउंड एनिमेशन वगैरह हम करते हैं ना, तब हमें इसमें क्या होता है कि हम टेक्स्ट तो लिख देते हैं, H1 में पैराग्राफ में लिख देते हैं, लेकिन हमारा स्क्रीन पे शो नहीं होता है क्योंकि हम उसकी डिस्प्ले को नन कर देते हैं। ठीक है, दूसरा आता है फ्लैग्स। फ्लैग्स में कई सारे कंडीशंस लगते हैं, फ्लैग्स में कई तरह के कंडीशन होते हैं, लेकिन क्या है, फ्लैग्स के हम अरेंज कैसे करते हैं। फ्लैग्स का यूज होता है कॉलम के बिहाफ पे। ठीक है, फ्लैग्स को हम अरेंज करते हैं कॉलम, जैसे कि अगर मेरे पास मल्टीपल डिव्स है, इसका खास करके यूज होता है चाइल्ड के बिहाफ पे। मल्टीपल डिव्स अगर आपने यूज किया हुआ है, जैसे हम एक करते हैं कंटेनर। ठीक है, अगर हम कंटेनर बनाते हैं तो कंटेनर यानी कि हमारा सबसे बड़ा डिव हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे नाम देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंटेनर। ओके, इसके बाद अगर मुझे चाहिए कि इसमें 4-5 कॉलम में शेप चाहिए या इमेज चाहिए, क्या 4-5 कॉलम में हो, 2-3 कॉलम में हो, तो उसके लिए हम डिस्प्ले में डालते हैं क्या, यहाँ पर फ्लैग्स। इसमें क्या होगा, फिर अलग अलग कॉलम में ये आ जाएगा, और इसको लिखने के लिए हमारा एक मेन डिव होगा, उसके बाद एक डिव ओपन करते जाएंगे और डिव को क्लोज करते जाएंगे। इस तरीके से डिव ओपन होगा और डिव क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी डिव होगा वो कॉलम में आ जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कि इसमें आएगा थर्ड वाला ग्रिड। ग्रिड में आता है रो वाइज। अभी फ्लैग्स में क्या है, इस तरीके से कॉलम, ये हमारा फ्लैग्स हो गया। अब अगर हम चाहते हैं रो वाइज, एक ही कॉलम हो लेकिन अलग अलग रो हो, तो इस तरीके से अगर हम लाना चाहते हैं तो ये हमारा आता है ग्रिड के बिहाफ पे। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट आता है ब्लॉक। ब्लॉक में फ्लैक्स ग्रिड की तरह ही काम करेगा। चौथा यहाँ पे आएगा ब्लॉक, लेकिन इसके अंदर मार्जिन हमें ऐड करना पड़ता है अलग से। मार्जिन हालांकि सभी पर ही ऐड करना पड़ेगा, लेकिन क्या है, अगर आप ब्लॉक का यूज करते हैं, जैसे मान लो मैं एक और कंटेनर ले लेता हूँ और अगर ब्लॉक यूज कर रहा हूँ, तो इसमें ब्लॉक में क्या होगा ना, एक साथ आ जाएगा। अगर आप मार्जिन नहीं देते हो तो इस तरीके से, और जैसे हम मार्जिन और पैडिंग देते हैं तो हर एक के बीच में क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कंटेंट आता है किसमें, ब्लॉक में। और इसके बाद पांचवा आता है इनलाइन। इनलाइन का कंडीशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। इनलाइन में क्या होगा कि टॉप एरिया जो होता है ना वो हमारा हट जाता है। इनलाइन जैसे हम करते हैं तो इनलाइन में सभी के सभी एक साथ आ जाएंगे, सभी। अब यहाँ पे बॉर्डर एरिया हमें देना है। डिव के लिए हमें क्या होता है, डिव को शो कराने के लिए पहले बॉर्डर को देना पड़ता है। ठीक है, बॉर्डर हमने दिया, हाइट विड्थ दिया, तो उसके अकॉर्डिंग एक साथ आ जाएगा। और हम चाहते हैं कि अलग अलग करें, तो अलग अलग जैसे आप करोगे तो ये ऊपर का एरिया हाइड हो जाएगा। इसमें अगर आप मार्जिन पैडिंग देते हो तो इस तरीके से ऊपर का एरिया क्या होगा, ये डिस्प्ले में ही टच हो जाएगा, जो आपका मेन डिव होगा उसी में टच होके आएगा। और जैसे आप मार्जिन इसमें अप्लाई कर देते हो तो नीचे की तरफ चेंज हो जाएगा, स्पेस आ जाएगा। और छठा इसमें होता है इनलाइन ब्लॉक।
इनलाइन ब्लॉक अगर करते हो तो ये यहाँ पे क्या है, ब्लॉक हमने दिया हुआ इस तरीके से, इनलाइन में इस तरीके से आ रहा है, और जैसे ही हम यहाँ पे इसमें मैं लिख देता हूँ इनलाइन, और जैसे हम इनलाइन ब्लॉक करते हैं तो ये अलग अलग आ जाएगा, इसमें क्या होगा, गैप आएगा, स्पेस आएगा, ठीक है। हाइट विड्थ इसकी चेंज हो जाएगी, हाइट विड्थ वही रहेगा मतलब कि, और लेकिन क्या है कि जो अभी ये ऊपर की तरफ आ रहा था बिल्कुल अटैच होके, अब इसमें मार्जिन हाइट विड्थ वो सभी के पैडिंग, वो सभी के सभी क्या होता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा, तो ये इस तरीके से आएगा। और जैसे ही आपका यहाँ पे पेज खत्म हो जाता है वैसे ही ये नीचे की लाइन में, यानी कि नेक्स्ट कॉलम ये ऑटोमेटिक जनरेट कर लेगा। अगर हमारे पास ज्यादा डिव है, 4-5 से ज्यादा है, और हमारा स्पेस यहाँ पे खत्म हो गया और नीचे की लाइन में लाने के लिए हमें पेज ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली क्या होगा, अगली लाइन ऑटोमेटिक अटैच कर देगा। तो इस तरीके से हमारा ये इन लाइन ब्लॉक काम करता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट है। यहाँ पे 6 तरह के डिस्प्ले का यूज होता है, मोस्टली फ्लैक्स, ग्रिड, ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, नन, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है कंटेंट। कंटेंट होता है वो सेंटेंस भी आप पे वर्क करता है, और एक होता है टेबल। अगर हम टेबल अरेंज करते हैं, इस टेबल में टेबल कराया था तो टेबल के कंडीशन में भी वो आ जाता है, ठीक है। तो टेबल का हम अलग से भी कर सकते हैं, उसमें डिस्प्ले में यूज ना करें तो भी वो वर्क कर जाता है। और टेबल हालांकि इसी तरीके से प्रॉपर एक रॉ कॉलम को एडजस्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्प्ले का पूरा पूरा कंटेंट है। डिस्प्ले में अगर हम रखते हैं यहाँ पे नन, तो नन में क्या होगा, नॉट विजिबल, कुछ भी नहीं दिखेगा। फ्लैक्स हमारा अलग अलग कॉलम में, सिंगल रो अलग अलग कॉलम काम करेगा, और ग्रिड हमारा सिंगल कॉलम अलग अलग रो में काम करेगा, और ब्लॉक हमारा एक साथ आते, सारे डिव आएंगे लेकिन एक साथ आएंगे, और उसमें अगर हम मार्जिन और पैडिंग ऐड करते हैं तो जाके गैप आएगा। और इन लाइन में डिस्प्ले के टॉप एरिया में शो होता है, और सेंटर में या फिर लेफ्ट राइट में कहीं पर भी शो होगा, लेकिन टॉप एरिया में शो होगा। और अगर हम इन लाइन ब्लॉक करते हैं तो रॉ कॉलम को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, और हाइट विड्थ मार्जिन और पैडिंग को इक्वल में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 तरह का डिस्प्ले वर्क करेगा इसके अंदर, ओके।